नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका भर्ती 2022 के लिए लगातार जो विज्ञप्तियों का सिलसिला है वो जारी है। आज भी कुछ जिलों के नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्तियां जारी हुई है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। साथ ही आप लोगों के कुछ लगातार डाउट्स आ रहे हैं, कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, उनके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है आवेदन करने से पहले। अगर आपने आवेदन किया, आपका आवेदन निरस्त हो गया, आपने गलती कर दी, तो आपके चाहे कितने भी अच्छे परसेंटेज हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ बातों का आपको विशेष इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि आज देखिए चूरू जिले का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कितनी कितनी पोस्ट है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक की कुल 10 पोस्ट है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की कुल 22 पोस्ट है, लेखा सहायक की कुल 20 पोस्ट है, एमआईएस मैनेजर की कुल 12 पोस्ट है और शहरी रोजगार सहायक की कुल 26 पोस्ट यहां पर दी गई है। देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 20/6/2022 शाम 6 बजे तक आप व्यक्तिगत रूप से अथवा इस ईमेल आईडी पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चूरू जिले के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि जो है वो 20/6/2022 दी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर एज क्या है, तो एज भाई इसमें 21 से 40 वर्ष है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एपीयरिंग मतलब जो अभी फाइनल ईयर में वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेरिट बनेगी वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद में जो अगला नोटिफिकेशन है वो है सवाई माधोपुर की तरफ से। तो सवाई माधोपुर वाले पूछ रहे थे कि सर हमारे जिले का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हो सवाई माधोपुर, गंगापुर और बामनवास के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल से बताया गया है वैकेंसी के बारे में। तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो 3 पोस्ट है। फिर कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर यहाँ पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 पोस्ट है। फिर लेखा सहायक की यहाँ पर देखिए 6 पोस्ट है। और इस तरह से आप अपनी पोस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अब आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अच्छे से डाउनलोड करना है, जो एकदम स्पष्ट हो, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना है। जैसे कुछ जो नोटिफिकेशन है उनके अंदर ये टेढ़ा है, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो वो आपको डाउनलोड नहीं करना है। मैंने आपको एक जो प्रॉपर तरीके से आवेदन फॉर्म है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया। आप चाहो तो उसी को निकाल सकते हो, उसी का प्रिंट आउट निकाल कर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर फोटो लगानी है और फोटो आपकी नवीनतम होनी चाहिए, पुरानी फोटो नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और आपकी जो पूरी डिटेल है वो आप हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अच्छे से लिखना है। कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है किसी भी पॉइंट में। देखिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, क्रमांक, यहाँ पर खाली क्रमांक आपको लिखना है। वैवाहिक स्थिति बतानी है, विवाहित है तो आपका विवाह पंजीयन यहाँ पर होना जरूरी है। अविवाहित है तो 10 रुपए का आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अविवाहित होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना है, ये बात भी ध्यान रखना आप। साथ में यहाँ पर विवाहित है तो बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी देनी है। आपने कोई जुर्म किया तो उसकी जानकारी देनी है। और राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगा गया है। तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी है उससे आप चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लेना और वो भी साथ में इसमें लगाना है। शैक्षणिक योग्यता को आपको अच्छे से दर्शाना है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और शपथ पत्र के नीचे भी आपको हस्ताक्षर करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाते हो, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पहले बताया है। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र लगाने हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप लगाओ तो फोटोकॉपी निकालकर उस पर साइन जरूर करना है, क्योंकि सब प्रमाणित का बोला गया है। अब काफी लोगों ने ये कहा कि सर हम दूसरे जिले से आवेदन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है कि आप दूसरे जिले से आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5 जितने भी जिलों में आप आवेदन करना चाहें कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको नौकरी उसी जिले में मिलेगी और उसी जिले में किसी भी तहसील में आपको नौकरी मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह नहीं है कि आप
आप नागौर से हैं और आपने चूरू जिले में आवेदन किया है, तो आपको नौकरी भी चूरू जिले में करनी पड़ेगी, आपको नागौर जिले में नौकरी नहीं मिलेगी। तो जहां पर आपका सिलेक्शन हो वहीं आपको जॉब करनी है। आप आवेदन एक से ज्यादा कर सकते हो, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो आप आवेदन जैसे एक जिले के लिए कर रहे हो तो एक से ज्यादा जिलों के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस तो आपकी लगनी नहीं है, कोई चार्ज तो आपका लगना नहीं है। बस ये है कि आवेदन करने के बाद में आपको जैसे मेरिट बनेगी उस समय आपको अगर आमंत्रित किया जाता है तो आपको उपस्थित होना है। तो वहां पर आप देख लेना कि भाई मैं कौन से जिले में मेरे लिए ठीक रहेगा, वहां पर आप जाकर जो है पोस्ट इसकी ले सकते हो। तो बाकी कोई डाउट है, कोई सवाल बचा है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी जैसे ही अन्य जिलों का नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आऊंगा। मैंने जितने भी जिलों का नोटिफिकेशन आया है, विज्ञप्ति आई है, मैंने आपको डिटेल से बताई है। और आप देखना कि सबसे अधिक पोस्ट कहां पर है, तो जहां पर आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा पोस्ट है, मुझे आवेदन करना चाहिए, आप वहां आवेदन कर दीजिए, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और धोरा क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट कमेंट में है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पर आपको जो फोरम है, जो पीडीएफ वगैरह वो मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।